हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम टाइम्स एंड वर्क करने वाले हैं, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और बहुत सारी क्लास हो भी गई हैं, उन क्लासों को चेक कर लेना, ठीक है, सो दैट कि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो कह रहा है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। ए, बी और सी क्रमशः 15, 12 एंड 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कोई काम है, वो तीनों जब एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं तो ए और सी ने काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, ये बताना है, ठीक है। कि जो टोटल वर्क है वो कितने दिन चला वो बताना है, ठीक है। 3 men A, B and C complete the work in 15, 12 and 10 days. A, B and C start work together. A and C left the work 3 days before the completion of the work. Then the whole work will finish in how many days? ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। जो A जो है कितने दिन काम करता है, 15 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। वहीं बात करते हैं B, तो B कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 12 डेज में। और जो C है, C कंप्लीट करता है 10 डेज में। कितने दिन में, 10 डेज में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क अगर हमें पता होता तो हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम करते क्या हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। और इन तीनों का एलसीएम जो होगा 60 होगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 60। टोटल काम कितना आया, 60। अगर मैं पूछूं इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो 15 डेज में 60 काम करता है। कितने काम करता है, ए 15 दिन में 60 काम करता है। बी जो है 12 डेज में 60 काम करता है। और सी जो है 10 डेज में 60 काम करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए 15 डेज में 60 काम करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा, ठीक है, 1 डे में कितना करेगा, तो 15 चौका 60, भाई 4 काम करेगा, सीधी सीधी बात है। वी जो है अगर 12 डेज में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। और वहीं सी की बात करें, सी अगर 10 दिन में 60 काम करता है तो सी एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। कितने काम करेगा, सी 6। तो ए, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, भाई 6 और 4 10 और 5 15। टोटल काम कितना कर रहे हैं, 15। वहीं क्वेश्चन में कहा गया है जो ए और सी जो है लेफ्ट कर देता है 3 दिन पहले काम कंप्लीट होने से। मान लेते हैं कि अगर ए और सी अगर काम कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, मतलब काम कंप्लीट करते, ए और सी अगर 3 दिन पहले काम को छोड़ते नहीं, तब क्या होता है, तो उनके 3 दिन का काम क्या आ जाता है, भाई टोटल काम आ जाएगा, ठीक है। ए और सी अगर 3 दिन और काम करते, और ए और सी का एक दिन का काम कितना है, 6 और 4 10, ठीक है, और 3 दिन और काम करते तो 3 दिन का कितना हो जाता, 30 हो जाता, ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा, भाई 60 प्लस 30, 3 दिन का और काम, तो ये हो जाएगा कितना, 90। कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो अगर ए और सी 3 दिन और काम करते तो कितना काम हो जाता, टोटल 90 हो जाता। तो हमारे पास एक दिन का काम कितना है, 6 और 4 10 और 5 15। तो एक दिन का है 15 से इसे डिवाइड कर दो, तो जो काम खत्म होगा टोटल काम 15 से इसे करोगे तो 6 डेज हो जाएगा, ठीक है। 15 छक्के 90, ठीक है, 6 डेज में वो काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो जो काम है कुल कितने दिन में ख़त्म हुआ ये बताना है। 3 men A, B and C complete the work in 12, 10 and 15 days. If A left the work 3 days before the completion of the work and we left the work 2 days before the completion of work will be finished in how many days? ठीक है, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। जो ए है, ए की बात करें तो जो ए है, ए अगर किसी काम को 12 डेज में ख़त्म कर लेता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को कितने 10 डेज में ख़त्म कर लेता है, और सी जो है 15 डेज में उस काम को ख़त्म कर लेता है, ठीक है।
अब वो काम है क्या ये तो पता होना चाहिए हमें, तभी तो निकालेंगे। तो वो काम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम देगा आपको 60। तो टोटल काम कितना होगा, 60 होगा। यानी कि ए जो है 12 दिन में 60 काम करता है, बी जो है 10 डेज में 60 काम करता है, और सी जो है 15 डेज में 60 काम कर देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ए जो है 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, आप कहोगे 5, ठीक है। बी जो है 10 डेज़ में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6। भाई सी 15 डेज़ में अगर 60 काम करता है तो कितने करेगा, 4, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ए बी सी का एक दिन का काम बताओ तो 5, 6, 4 कितना, 15। ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 15। अगर क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए लेफ्ट द वर्क 3 डेज़ बिफोर, अगर जो ए है 3 दिन पहले काम छोड़ दे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम मानते क्या हैं कि अगर एक काम ना छोड़े, मतलब टोटल कंप्लीट काम बताएं ना, तो अगर ए जो है 3 दिन और काम करता तो काम कितना हो जाता है ए का, भाई टोटल काम तो 60 था, ठीक है। टोटल काम कितना था, 60। अब काम और बढ़ गया, ठीक है। 3 दिन अगर काम और करता ये तो कितना हो जाता, 15 हो जाता। कितना हो जाता, 15। तो 15 और ऐड कर लो। उसके बाद कह रहा है कि जो वी है, वी लेफ्ट द वर्क 2 डेज़ बिफोर, ठीक है। अगर 2 दिन पहले काम छोड़ता तो कितना हो जाता, बी का कितना हो जाता, अगर 2 दिन पहले ना छोड़े, ठीक है। ये 2 दिन पहले अगर नहीं छोड़ता तो कितना, 2 दिन का काम और बढ़ जाता, तो टोटल काम कितना हो जाता, 12 हो जाता, ठीक है। तो ये 12 और ऐड कर दो, यहाँ पे 12 और ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 60, 87, ठीक है। यानी कि टोटल काम हमारे पास कितना आ गया, मतलब शुरुआत से लेके स्टार्टिंग से लेके टलास्ट तक का ये टोटल काम आ गया 87 आ गया, ठीक है। और एक दिन का काम कितना है, 15, तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दो, ये इतने ही डेज आ जाएंगे, ठीक है। 87/15 डेज, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 3, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो जब बात करते हैं ना 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको माइनस करोगे, और जब काम ख़त्म होने वाला होता है और तब कोई छोड़ता है तो उसको ऐड करोगे, बस इतना ध्यान रखना। 3 men A, B and C complete the work in 10, 12 and 15 days. A, B, C and C start work together, but A left the work after. जब आफ्टर की बात आया तो माइनस करोगे, और बिफोर की बात आ जाए तो प्लस करोगे, ठीक है, डेज। एंड सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर, आ गया ना, तो इसको प्लस करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। देखो जो ए है, ए करता है 10 days में किसी काम को कंप्लीट। वहीं बात करते हैं बी की, बी करता है 12 days में कंप्लीट, ठीक है। और जो सी है, सी करता है 15 days में कंप्लीट, ठीक है। तो टोटल काम देख लेते हैं, टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा इन तीनों का एलसीएम और तीनों का एलसीएम क्या देगा हमें, 60, ठीक है। यानी कि टोटल काम कितना आ गया, 60 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 60, ठीक है। तो ए जो है 10 days में अगर 60 काम करता है, और बी जो है 12 days में अगर 60 काम करता है, और सी 15 days में अगर 60 काम करता है, तो ए अगर 10 days में 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। वहीं वी अगर 12 days में 60 करता है तो 5 काम करेगा एक दिन में। वहीं 15 days में अगर 60 काम करता है सी, तो 4 काम करेगा एक दिन में। यानी कि टोटल काम ए बी सी का एक दिन का कितना है, 15 है। 15 कहाँ से है, इन तीनों को ऐड करके 6, 5 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 15। तो एक दिन का काम तो इतना आ गया। आप क्वेश्चन में आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्क टुगेदर व्हाट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days। जो ए है 3 दिन बाद क्या काम करता है, काम को छोड़ देता है, ठीक है। तो 6 3 जा 18, टोटल काम कितना था, 60 था, ठीक है। और ए जो है लेफ्ट कर देता है, ठीक है, तो -18, ठीक है। जो मैंने कहा था आफ्टर आएगा तो माइनस करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ए तो की कहानी हो गई अब ख़त्म, ठीक है। ए तो चला गया, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर, काम होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे में कंडीशन में क्या करोगे, 4 दिन और काम कराओ उससे, ठीक है। तो 4 days और अगर ये काम करता, कौन सा, सी अगर 4 day और काम करता तो इसका हो जाता 4 दिन का 16 काम, और
ये हो जाता है इस कंडीशन में ऐड 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 58, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 58, यानी कि अब जो बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी सी ने, और बी सी का एक दिन का काम कितना है 5 4 9, कितना है 9, और 9 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपॉन 9 डेज, ठीक है। 9 6 54 प्लस 4 58 अपॉन 9 डेज आ जाएगा, ठीक है। 6 4 अपॉन 9 डेज ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th, ठीक है। काफ़ी प्यारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ठीक है। कह रहा है ए बी से दो गुना काम करने वाला है, ठीक है। अगर ए जो है, जो बी है, बी से 2 गुना, अगर बी अगर एक काम करता है तो ए कितना करता है 2 करता है, और साथ में वे 12 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते हैं। कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या बतानी, ठीक है। ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज वी एंड टुगेदर दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 12 days। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। जो ए और बी अगर एक काम करता है एक दिन में, तो ए कितना करता है, डबल करता है, यानी कि 2 करता है, ठीक है। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। एक दिन का कितना हो गया 3, और भी 12 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने हो जाएगा काम, भाई कुछ 36 काम होगा, ठीक है। 36 काम होगा टोटल, और ए करता है 2 काम, ए के बारे में पूछा ना, एक दिन में ए करता है 2 काम, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, अकेला करेगा तो ये करेगा 18 दिन, ठीक है। कितने दिन में, 18 दिन में कंप्लीट करेगा। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है, तो ए को कार्य पूरा करने में समय कितना लगेगा। ये ए के बारे में पूछा है कि ए को कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days इफ़ ए डज twice the work of बी in a given time, the time ए alone will take to finish the work, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। जो ए है, ए और बी, अगर बी जो है एक काम करता है एक दिन में, तो ए कितना करता है, उसको थ्वाइस करता है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 3। अगर ए जो बी है एक दिन में एक काम करता है, तो ए कितने काम करता है एक दिन में 3, तो टोटल काम कितना हो जाएंगे 3 और 1 4, ठीक है। एक दिन का दोनों का काम कितना हो जाएगा 4, और काम कितने दिन चलता है 12 days, ठीक है। 12 days, तो 12 days का काम, ठीक है, ये 12 days, ठीक है। काम एक दिन का कितना है 3 और 1 4, और 12 days काम करता है, तो टोटल काम आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि ए का कितना काम होगा, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम 3 है, एक दिन का काम कितना है 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर दो, ए का आ जाएगा, ए का काम आ जाएगा, ठीक है। ए कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, तो 3 सब ए 1 पे जाएगा, और 3 से 4 पे जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 days। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। जो ए है 16 दिन में उस काम को ख़त्म कर लेगा या पूरा कर लेगा, ठीक है। तो 16 आंसर आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।